हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 29 नवंबर की आल शिफ्ट में पूछा जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रश्नों के टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल, वहाँ प्रश्नों के ट्रेंड, इसके अलावा दोस्तों आपके सिलेबस को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 में आप लोग 29 नवंबर की आल शिफ्ट में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। NITI यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की जगह पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया, प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर। वर्तमान में बात करें तो इनके उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी और CEO हैं श्री BVR सुब्रमण्यम। और जो दोस्तों प्रेजेंट में यानी वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वही इनके यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष माने जाते हैं। और नीति आयोग ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कि योजना आयोग हमारा संवैधानिक निकाय नहीं था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार से है। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता से है। पूरी तरह से दोस्तों हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मूल अधिकार से रट चुके हैं। आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है मूल अधिकार। लगभग हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और रिपीट भी होंगे, तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। USA के संविधान से मूल अधिकार लिया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से मूल अधिकारों की संख्या 6 है। क्वेश्चन ये भी पूछाता है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ये भी ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा और डीपली चलते हैं, आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, 12 से 35 है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। 13 में, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आर्टिकल 13 नेशनल इमरजेंसीज के समय मूल अधिकार के कुछ आर्टिकल्स को कैसे हटाया जा सकता है, इन सभी चीज़ों का वर्णन है। 14 से हमारे अधिकार शुरू होते हैं। 14 भी पूछा जा चुका है, 15 भी पूछा जा चुका है, 17 भी पूछा जा चुका है। 14 से 18 हमारा समानता का अधिकार है, जिसमें 14 पूछा गया, 15 पूछा गया। समानता का अधिकार यानी कानून के समझ समानता 14 हो गया। 15 हो गया दोस्तों धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से मुक्ति। 17 है अस्पृश्यता का अंत और 18 है उपाधियों का अंत। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। 14 से 18 हो गया। अब 19 से 22 चलता है दोस्तों हमारा स्वतंत्रता के अधिकार, जिनमें दोस्तों जो 21 आर्टिकल है वो है प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित, जो कि आपका क्वेश्चन है। 23 व 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार से संबंधित है, जो कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों यानी हितों से संबंधित है। 31 खाली हो, क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था। और आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं, रिपीट भी हो रहे हैं और उनके इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से भी पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो मदर टेरेसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DTP का पूर्ण नाम बताना है, फुल फॉर्म बताना है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। डेस्कटॉप कैसे लिखा हुआ दोस्तों, इस पर भी ध्यान देंगे। थोड़ा सा दोस्तों विकल्प अलग कर दिया जाए तो हमारे क्वेश्चन गलत चले जाते हैं। ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेंट्रेट होकर इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाता है। किस तिथि को? 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, हजारी अग्रवाल किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? तो ये कथक से हैं। किससे हैं? कथक से हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आर्टिकल से है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? तो वित्त आयोग से। किससे? वित्त आयोग से संबंधित है। अब क्वेश्चन पलट के पूछा सकता है, वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 280 हो जाएगा। दोनों तरफ से क्वेश्चंस को ध्यान रखें, कैसे भी जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, इसको एक बार सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे मोस्ट मार्क क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें दोस्तों रिपीटेड हो रहे हैं, आप लोग जानते हैं एग्जाम में, और उन क्वेश्चंस को हम लोग मिस नहीं कर सकते। क्वेश्चन था वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा है। नेक्स्ट, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो बांसुरी वादक है। नेक्स्ट, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा नारायण पंडित। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी थी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? तो यकृत में होता है, यानी कि लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो 11वीं अनुसूची है। कौन सी? 11वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना हुई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। इसरो का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, ISRO यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, फुगड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का है। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2019 की पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किस देश ने जीती? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीती। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो वो आर्टिकल 123 है। क्या? 123। अगला क्वेश्चन है, बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से। सारी चीजें हम लोग जानते हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी आप लोग जानते हैं किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे दोस्तों, हम लोग इसको बराबर नॉलेज लिए हैं। UNESCO यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोग बिहार SI, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश लोक सेवा यानी कि UPPSC RO ARO, इन सबके कंपटीटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। महत्वपूर्ण अधिवेशन था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो तबला वादक हैं। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा 1936 में। नेक्स्ट, तुलबुल परियोजना किस नदी पर संचालित है? तो झेलम नदी पर संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किसे? राष्ट्रपति शासन से। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन मिस नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आगे भी रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस शासक ने कुणिकी की उपाधि धारण की थी? तो अजात शत्रु हैं, बराबर प्रिपेयर रहेंगे इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो प्रथम संशोधन था। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 9वीं प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट, विश्व मधुमेह दिवस की तिथि को मनाता है? 27 जून को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष ही चली थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवारी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ओडिशा राज्य से। अगला क्वेश्चन है, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस स्तर में घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल में, जो कि वायुमंडल का सबसे निचला मंडल है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 11 दिसंबर 1946 को। थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों। हम लोग जानते हैं कैबिनेट मिशन प्लान के दिन संविधान सभा का गठन किया गया था। टोटल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः नेक्स्ट बैठक जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जो कि हमारा क्वेश्चन है। और संविधान सभा यानी संविधान बनकर पारित अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61 किस से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 का संबंध है राष्ट्रपति पर महाभियोग से। अब क्वेश्चन पलट दीजिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 61 है। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।